नमस्कार और धन्यवाद। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं आपका साइबर होस्ट दफ्तरी लेके आया हूँ साइबर सिक्योरिटी के ऊपर एक नया वीडियो। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस अद्भुत वीडियो के। हमें जो सारे सवाल भेजे गए हैं वो सारे सवाल हमें विभिन्न माध्यमों से मिले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं पहले सवाल की ओर, जो कि हमें पूछा गया है मिस्टर एसके के द्वारा। डियर फ्रेंड दफ्तरी, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लीगलाइज्ड द क्रिप्टो करेंसी। हमें सवाल के अंदर पूछा गया है, कृपा करके आप हमें बता सकते हैं कि क्या भारत सरकार ने क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज किया है? जी नहीं, क्रिप्टो करेंसी भारत के अंदर अभी लीगल नहीं हुआ है। अभी हमने पहली तारीख को देखा कि जब हमारे देश के अंदर बजट आया, जो हमारे माननीय वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया, तब उन्होंने कहा कि जो भी डिजिटल असेट्स है उनके ऊपर 30% भारत सरकार टैक्स चार्ज करेगी। अब स्वाभाविक है कि आपको तो लगेगा पहली नज़र में कि जब भारत सरकार टैक्स कर रही है, टैक्स चार्ज ले रही है, तो क्रिप्टो करेंसी तो लीगल हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी लीगल हो चुका है। क्रिप्टो करेंसी अभी लीगल नहीं हुआ है। भारत सरकार ने कहा है डिजिटल असेट्स, मतलब कि जो भी एक्सटर्नल असेट्स है जैसे क्रिप्टो करेंसी, डॉजी कॉइन, इथेरियम वगैरह वगैरह, जो भी क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग जो भी कॉइन्स आते हैं, उन सभी को जो लोग डिजिटली माइन करते हैं, उन लोगों के ऊपर भारत सरकार ने 30% टैक्सेस लगाए हैं। अब ये टैक्स स्ट्रक्चर कैसा है मैं आपको समझाता हूं। अगर आपने 1 लाख रुपए क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट किए और आपने 1 साल बाद उस 1 लाख के ऊपर आपने 1 लाख रुपए और प्रॉफिट कमाया, तो आपके पास आ गए 2 लाख रुपए। अब उस 2 लाख में से जो 1 लाख रुपए आपने जो प्रॉफिट कमाया है, वो 1 लाख रुपए के ऊपर भारत सरकार चार्ज करेगी, ताकि 30,000 रुपए भारत सरकार आपके पास से लेगी। अब उस 30,000 के अंदर जो कंपनी है उसे 1,000 रुपए एज ए TDS देना होगा और 29,000 रुपए आपको देना होगा। मतलब कि जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसका ट्रैकिंग हो सके। ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं जिनका ट्रैकिंग नहीं हो पा रहा था, उसके कारण बहुत सारे ब्लैक मनी ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे हैं और बहुत सारे मनी ट्रेल्स और मनी ट्रैफिकिंग का भी बिजनेस बढ़ रहा है। तो भारत सरकार ने कहा है कि अगर हम TDS लगाते हैं तो हमें पता चल पाएगा कि कौन से पैसे कहाँ जा रहे हैं, कौन कहाँ से ट्रेडिंग कर रहा है वगैरह वगैरह। अब TDS का मतलब जिन्हें पता ना हो, तो TDS का मतलब होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, जिसका मतलब है कि अगर आप TDS कोई एक कंपनी लगाती है, इसका मतलब है कि 1% जो TDS है वो कंपनी लगाएगी। अगर आपको 1 लाख रुपए मिल रहे हैं तो उसका 1% यानी कि 1,000 रुपए कंपनी आपसे लेगी और वो 1,000 रुपए सरकार को देगी, अपने पास नहीं रखेगी। और वो 1,000 रुपए जो सरकार को देगी, उसके साथ साथ आपसे सरकार 29,000 रुपए लेगी, ताकि दोनों पैसों का मैचिंग और ट्रैकिंग किया जा सके। जैसे जो एक्सटर्नल बिटकॉइंस है, जैसे क्रिप्टो करेंसी है, डॉजी कॉइन है, इथेरियम है वगैरह वगैरह, जो भी बड़े बड़े बिटकॉइंस हैं, वो सब के लिए भारत सरकार ये काम कर रही है। और भारत सरकार खुद का भी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने वाली है, जिसे RBI लॉन्च करेगा, और ये तकरीबन 2022 या फिर 2023 के अंदर लॉन्च हो जाएगा। अब आपको तो नहीं पता कि ये कॉइन कब आएंगे, क्या करेंगे। अगर हमने तो पैसा इन्वेस्ट कर दिया, अब हमारा क्या होगा,
उसके लिए आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। भारत सरकार ने अभी उसे बैन नहीं किया है, सिर्फ इतना कहा है कि भारत के अंदर ये जो क्रिप्टो करेंसी जो एक्सटर्नल जो आती है, जो पैसा आता है, उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर भारत सरकार टैक्स करती है। और जो आरबीआई डिजिटल करेंसी लाएगी उसका नाम है CBDC, सेंट्रल बैंक फॉर डिजिटल करेंसी। ये जो CBDC है ये मेंटेन करेगी डिजिटल करेंसी को, और ये डिजिटल करेंसी सिर्फ डिजिटल होगी, फिजिकल नहीं होगी। मतलब आप उसे छू नहीं पाएंगे। जैसे हम 100 रुपए का नोट, 500 रुपए का नोट, 2000 रुपए का नोट छूते हैं, वैसे ये डिजिटल करेंसी है, इसे हम छू नहीं पाएंगे। ये सिर्फ वर्चुअली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगी। हम सिर्फ उसे ट्रैक कर पाएंगे कि कौन से आईडी से ये पैसे दूसरे खाते में गए हैं। ये बहुत फायदेमंद चीज है, क्योंकि इससे सरकार जो भी नीतियां बनाती हैं गरीबों के लिए और जो भी प्रजा हित के तौर पर सरकार काम करती है, उस काम के लिए जो सरकार लोगों को पैसे आवंटित करती हैं, तो बहुत सारे लोग उसके अंदर से खामियां निकालकर सरकार का पैसा ले लेते हैं या फिर रिश्वत लेते हैं वगैरह वगैरह तौर से सरकार का पैसे का दुरुपयोग होता है। उस दुरुपयोग को रोकने के लिए भारत सरकार ये करेंसी ला रही है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है और बहुत बढ़िया बात है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले साल अमेरिका के अंदर आयोजित एक कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमें डिजिटल करेंसी और जो सोशल मीडिया रिलेटेड जो भी नई टेक्नोलॉजिकल कंपनीज आ रही है उसे रेगुलेट करना चाहिए, ताकि वो डेमोक्रेसी को अंडरमाइन ना कर पाए। और अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने पिछले हफ्ते जो एशियन समिट हुई थी उसके अंदर भी यही सेम चीज कही थी कि जो भी डिजिटल करेंसी है और जो भी सोशल मीडिया टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं, उन्हें लोगों के राइट्स और लोगों की बातों को आगे रखने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहिए, ना कि किसी एक मानसिकता को सपोर्ट करना चाहिए। मैं आशा करता हूं आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले भाग की ओर, जो कि है टेक न्यूज। टेक न्यूज के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें पहली खबर आ रही है कि फेसबुक के तकरीबन 231 बिलियन $US स्टॉक मार्केट के अंदर गंवा चुके हैं। मतलब कि जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है मेटा, उसने अंदाजन 231 बिलियन $US वहाँ के जो नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज है उसके अंदर अपना पैसा घुमा चुकी है। अब जिन्हें पता ना हो नैस्डैक क्या है, नैस्डैक एक ऐसा स्टॉक एक्सचेंज है जो सिर्फ और सिर्फ जो डिजिटल कंपनीज हैं उनके लिए ही ये काम करता है। बहुत सारी बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज भी नैस्डैक के अंदर लिस्टेड है, और नैस्डैक सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के अंदर ही काम करता है। अब हम चलते हैं अगले टेक न्यूज के तरफ, जहां पर खबर आ रही है कि फेसबुक के जो मालिक हैं मार्क ज़करबर्ग, उन्होंने तकरीबन 31 बिलियन $US सिर्फ और सिर्फ एक दिन के नैस्डैक स्टॉक प्राइस के अंदर जो गिरावट हुई थी उसके कारण पैसे लूज किए हैं। अब हम चलते हैं अगले टेक न्यूज के तरफ, जहां पर खबर आ रही है कि भारत सरकार 2022 या 2023 के अंदर पासपोर्ट के अंदर एक चिप डालने वाली है। जिन्हें पता ना हो कि ये ई पासपोर्ट क्या है, उसके लिए हमने एक वीडियो बनाया था। वो वीडियो की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वो वीडियो जरूर से देखें और आपको पता चल जाएगा कि ये ई पासपोर्ट क्या है। और ऐसा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर श्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा है। अब हम चलते हैं अगले टेक न्यूज के तरफ, जहां पर खबर आ रही है कि मलेशिया के अंदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक हॉस्पिटल कर रही है, ताकि जो भी कोविड-19 के डोजेस जो एक्सपायर हो गए हैं उससे बचाया जा सके और पेशेंट को वो डोजेस ना लगाया जा सके। अब हम चलते हैं अगले टेक न्यूज के तरफ, जहां पर खबर आ रही है कि पेगासस जासूसी कांड के अंदर अभी तक सिर्फ 2 लोगों ने ही अपने फ़ोन सबमिट कराए हैं, ऐसा
सुप्रीम कोर्ट की पैनल ने कहा है और ये केस अभी कोर्ट के अंदर चल रहा है। अब हम चलते हैं अगले टेक न्यूज की तरफ, जहां पर खबर आ रही है कि भारत सरकार का विदेशी आईटी कंपनीज जैसे कि गूगल, फेसबुक और ट्विटर से फेक न्यूज़ के मामले में एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी किसी भी परेशानी से आप निवारण पाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल द्वारा संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप हमें कू ऐप पर फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमें कू ऐप पर फॉलो कर सकते हैं। हमारे कू की डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं और कृपया करके ये वीडियो को जरूर से लाइक करें। आप ये वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ जरूर से शेयर करें। उसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाजू में जो बेल नोटिफिकेशन है उस पर क्लिक करके ऑल पर सिलेक्ट करें, ताकि जब भी हम ऑनलाइन आएंगे आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। अगर आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें patreon.com पर सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे patreon.com के डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।